आज एक बात करेंगे माँ। आज की डेट में पता है कि लोग जब घर में लड़की पैदा होती है वो क्यों डरते हैं थोड़े से। वो इस वजह से डरते हैं, पहली बात तो कि लड़की जब बड़ी होने के बाद वो किस रास्ते पे जाए, माँ बापों को ये डर लगता है। हाँ ठीक बेटा। है, लड़का अगर एक बार को गलत रास्ते पे चला भी जाता है तो समाज उसको बहुत कम कहता है नहीं, लड़की को सबसे ज़्यादा कहता है। लड़के को ज़्यादा कहना। प्लस लड़के को इतना बांध के नहीं रखते जितना लड़की को घर के अंदर रखते हैं, ताकि इन्हें बाहर का माहौल गलत ना मिल पाए। तो इस वजह से डर लगता है। दूसरी बात, फिर व्यक्ति जब वो बड़े हो जाते हैं उनकी शादी विवाह के बारे में सोचता है ना, तो फिर उसको घर कैसा मिले, अच्छा मिले बुरा मिले। ठीक है, अच्छा मिले बुरा। अगर अच्छा मिल जाता है तो माँ बापों की आत्माएं खुश होती हैं, खुश रहे आत्मा। अगर दुखी मिल जाता है तो माँ बापों की ज़िंदगी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से प्यार से पालते हैं बच्ची को, और उसको घर अगर गलत मिल जाए ना तो बड़ा बुरा लगता है उनको। आप ये समझ लीजिए, इसी वजह से लोग डरते हैं क्या लड़की, वरना तो मैं मानता हूँ कि दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बराबर दोनों बराबर है। बराबर है। आज मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आप एक घर में एक नौकरानी रखो, वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए आएगी, आपके घर की साफ़ सफाई करेगी, किचन का काम करेगी और चली जाएगी। और सिर्फ आज की डेट में अम्मा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले महंगे मिलते हैं या सस्ते मिलते हैं? आप ये बताओ। महंगे भी रहे हैं भैया। ट्यूशन पढ़ाने वालों की फीस बहुत कम है। जो नौकरानी आती हैं घर में काम करने के लिए, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। आप ये समझ लीजिए, उनकी बहुत ज़्यादा है आज के डेट में, क्योंकि शहरों के अंदर घरों में कोई काम तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती नहीं कुछ लेडीज़ हैं, वो तो चाहती है भी नौकरानी लगाओ, काम करो, बात ख़त्म। गांव में तो सभी लोग हाथ से करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 5,000 रुपये लेगी। अब एक बार बताओ माँ, अगर 24 घंटे अगर उसको रखो तो वो कितने पैसे लेगी फिर? हाँ। ये देखने वाली बात है। चलो मोटा सा एक किस्सा सुनाते हैं, सिर्फ चलो 10,000 रुपये मान के चलो 24 घंटे, छोटी सी बात है। तो एक लड़की 6-7 साल की उम्र में जो वो बड़ी हो जाती है और वो घर का काम करना शुरू कर देती है, साफ़ सफाई। भाई आज के डेट में गांव में 7-8 साल की लड़की खाना बना लेती है, ऐसी बात थोड़ी है, खाना सब कुछ करती है, कपड़े धोना सब कुछ। और घर इतनी ईमानदारी से रखाती है कि वो नौकरानी भी नहीं रखा सकती, इतनी ईमानदारी से, है नहीं। तो एक बात बताओ, जब 8 साल की उम्र में, हम चलो 8 भी छोड़ते हैं, हम 10 साल की उम्र से मान के चलते हैं, अगर उस लड़की की शादी 25 साल में भी करी तो अम्मा 15 साल उस लड़की ने आपको इतने रहसो आराम से आपको खाना बना के खिलाया, घर की जिम्मेदारी समझी, साफ़ सफाई करी। 1 साल के 10,000 से भी 1,20,000 हो रहे हैं। तो अम्मा तो फिर 20-25 मतलब 18 लाख रुपए उसकी सैलरी के बैठने की लड़की की 15 साल के, कम से कम। आप ये समझो, तो उसने इतनी ईमानदारी से कार्य किया है। तो अब इसी वजह से भाई शादी विवाह करते हैं तो अच्छे से घर ढूंढते हैं लोग, वहाँ दान दहेज भी कोशिश करते हैं, ठीक है। मगर मैं मानता हूँ कि इन अमीर लोगों ने गरीब आदमियों की बहुत मट्टी पलीत कर दी। हाँ। दहेज दे दे के खान सर ने कहा था कि दहेज लेना बहुत गलत बात है। उन्होंने क्या, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जो ऋषि मुनि हुए हैं, कि दहेज लेना देना बहुत गलत है। मांगो मत, इतना नसीब में हो इतना मिले बस। ठीक है, कहते हैं कि मांगे से न मिले, भीख भी मिन मांगे मिल जा मोती। ठीक है। अब एक व्यक्ति से हमने कहा कि भाई एक हमारी बहन का एक रिश्ता कराओ, तो बोले यार वो बगैर गाड़ी के तो काम नहीं चलन की। नहीं, अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बगैर गाड़ी के भी काम चला रहे हैं। ऐसी बात थोड़ी है। और जो इस दुनिया को समझ गया वो कभी कुछ मांग नहीं करने का इस दुनिया से, कभी भी। जो समझ लीजिए, जो समझा ही नहीं है इस दुनिया को, वो मुंह फैलाता है, समझे। कुछ लोग अपनी अमीरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कुछ अपनी नौकरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कुछ अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, समझे। मगर कुछ लड़की वाले भी इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो देने को तैयार हो जाते हैं।
अरे तुम तो दे रहे हो, गरीब आदमियों पर क्या असर पड़े, वो कहाँ से देगा गरीब आदमी, हाँ। आप ये बताइए। तो दोनों में भेद नहीं समझना चाहिए। अच्छा सा घर देख कर भाई शादी करनी चाहिए अपने बच्चों की, ठीक है। बस इसी वजह से दिल दुखता है। और हम एक लड़कियों से भी कहेंगे कि भाई जिस माँ बापों ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा इस घर के अंदर, आप उनके घर को 2 मिनट में किसी के प्यार के चक्कर में छोड़ के चले जाओगे, चले तो जाओगे, मगर एक बात याद रखना, कभी खुश नहीं रह पाओगे। और एक माइंड में एक बात ज़रूर रहती है कि यार मैं अपने घर वालों से तोड़ कर आई हूँ। मैंने कई केस देखे हैं जो कि मेरे जानने वाले थे, उनके घरों से वो लड़कियाँ चली गईं और वहाँ बाहर जाने के बाद लड़कों ने धोखा दे दिया, उनमें बिगड़ गई कुछ दिनों के बाद, और बिगड़ने के बाद वो लड़कियों को बेच आए और आज तक ये पता नहीं चल पाए कि वो लड़कियों को कहाँ बेच आए। आप ये समझ लीजिए। तो ऐसे थोड़ी ही है, बस सुनने में आता है। अब कितनी गलत है कितनी सही है, हाँ। भाई वो तो वो जानते हैं, उनके करीबी जानते हैं। इस दुनिया में बहुत चलता है, समझे, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने घर वालों को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। 1 10 5 महीने के प्यार के चक्कर में तुम तो अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के चली गई, उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। एक जब बाप माँ बाप भाई बहन सब जब घर से निकलते हैं, अगर कोई 4-5 व्यक्ति खड़े भी हैं ना मीटिंग बनाकर, जब वो हंस भी रहे हैं, तो घर वालों का सर नीचे हो जाता, कहीं ये मेरी बेटी के बारे में जिक्र तो नहीं कर रहे। आप ये समझ लीजिए, वो ये सोचते हैं। मगर इस चीज़ को अगर हर एक इंसान अपने दिल में उतार ले इस चीज़ को, तो फिर टेंशन ही किस चीज़ की हो। माँ बाप हमेशा याद रखना, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए अच्छा सा घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनकी औलाद है, बुरा थोड़ी ढूंढेंगे। आप ज़बरदस्ती जा रहे हो, ठीक है, चाह तो चले तो जाओगे, मगर उनकी नज़रों से उतर गए। और जब उसने कहीं धोखा दे देता है तो फिर तुम वापस आते हो, फिर तुम कह में रोते धोते हो, फिर उनका दिल पिघलता है। मगर बाजी बहुत ख़तरनाक होते हैं। बोले ठीक है, हमें सूरत ही नहीं देखनी तुम्हारी, हाँ तुम हमारे लिए हमेशा के लिए मर गए। तो अपने आपे को काबू करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पे काबू रखना चाहिए, सही और गलत का फैसला करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। माँ ऐसी बात नहीं, जब आपकी शादी हुई होगी तो आपके माँ बापों ने भी एक अच्छा घर ढूंढने की कोशिश की होगी, और समझे। आप खुश नसीब हो, अच्छे हो, आपको एक अच्छे पति मिले, ठीक है, हमें एक अच्छे पिताजी मिले, ठीक है। आज तक हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। आपको अपनी सारी ज़िंदगी पिताजी ने कभी बाहर नहीं भेजा, और जब बाप ने हमारे बाहर नहीं भेजा आपको, तो हमारी क्या मजाल जो हम आपको बाहर भेज दें। हाँ। बताओ, घास कोड़े। और अगर ठीक है ढोर भी पाल ले तो अपने बलबूते को पालो, हैं। आज की डेट में देख रहे हो कि खेत वाले कैसे गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, हमें अच्छा थोड़े लगता है। काम कर रहे शाम को जाग रहे बिल्कुल। तो मैंने अभी तक गांव वालों से जितने भी मतलब और भी अपने यार दोस्तों से पूछा कि भाई शादी के बाद ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो मतलब सबने ऐसे ही ड्रामेबाजी करा कि यार बहुत परेशान है, ढींग क्या फलाने ये वो। मगर कल मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई एक बात बताओ, शादी के बाद तेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है। बोले सुनील भाई ज़िंदगी मेरी अच्छी कट रही है, क्योंकि मैं कमाने वाला हूँ, मेहनती हूँ। ज़िंदगी उनकी ख़राब चलती जो कमाने वाले नहीं होते, कामचोर होते हैं और पीते हैं, ठीक है। छोटी जातियों में क्या होता है सबसे ज़्यादा कि वो जब उनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया तो सबसे पहले शाम को वो ठिए पर नज़र आएंगे, शराब की हट्टी पे, बस। और यही कमजोरी उनको ले डूबती है। भाई पियो, अगर आपकी इनकम है तो पियो, हम मना नहीं कर रहे। कमाने वाला कहीं टोटल ना रहेगा, टोटल रहने का। तो मेहनती आदमी कभी भी परेशान नहीं रहने का, परेशान ना रहता, कमाने हमेशा कोरोना काल ने भी सिखाया है, जो मेहनती लोग थे वो परेशान नहीं थे। हाँ। ठीक है अम्मा, ठीक है।